एक बार की बात है। हनुमान जी एक पर्वत की चोटी पर बैठे हुए भगवान श्री राम का स्मरण कर रहे थे। चारों ओर शांत वातावरण था। मंद मंद हवा चल रही थी और प्रकृति का सौंदर्य मन को आनंदित कर रहा था। हनुमान जी का मन पूरी तरह श्री राम की भक्ति में लीन था। तभी अचानक वातावरण गंभीर हो गया। आकाश में बादल छा गए और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से शनिदेव प्रकट हुए। हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रणाम शनीश्वर, आपके आगमन का कारण क्या है? शनिदेव बोले, पवन पुत्र, मैं कर्म और न्याय का देवता हूं। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मेरा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर आने वाला है। हनुमान जी मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, महाराज, आपका स्वागत है, परंतु मेरे जीवन में जो कुछ है वो सब प्रभु श्री राम का है। मेरे मन, वचन और कर्म में केवल राम ही बसे हैं। शनिदेव बोले, हनुमान, मेरे प्रभाव के समय मनुष्य को अनेक परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं कर्मों के अनुसार फल देता हूं और अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। हनुमान जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, यदि यह आपका कर्तव्य है तो उसका पालन कीजिए, और यदि मेरी परीक्षा है तो मैं भी अपने प्रभु का स्मरण करता रहूंगा। ये कहकर हनुमान जी ध्यान में बैठ गए और उनके मुख से केवल एक ही नाम निकलने लगा, जय श्री राम, जय श्री राम। लोक कथा के अनुसार शनिदेव ने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और हनुमान जी के सिर पर बैठ गए। कुछ समय बाद हनुमान जी ने अपने सिर पर भारीपन महसूस किया। उन्होंने इधर उधर देखा और पास पड़े बड़े पत्थरों को उठाकर अपने सिर पर रखना शुरू कर दिया। पहला पत्थर रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पत्थरों का भार बढ़ता गया और शनिदेव को असुविधा होने लगी। शनिदेव बोले, पवन पुत्र, ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मुझे सिर पर भारीपन महसूस हो रहा था। मैं बस उसे सहन करने का प्रयास कर रहा हूं। पत्थरों का भार बढ़ता गया और शनिदेव को कष्ट होने लगा। अंततः शनिदेव ने विनती करते हुए कहा, हनुमान, मैं तुम्हारी भक्ति की महिमा समझ गया हूं। प्रभु श्री राम के प्रति तुम्हारा प्रेम और समर्पण अद्भुत है। कृपया मुझे मुक्त कर दो। हनुमान जी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो एक वचन दीजिए। जो लोग सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें, धर्म के मार्ग पर चलें और भक्ति करें, उन्हें कठिन समय में साहस और धैर्य प्राप्त हो। शनिदेव ने उत्तर दिया, ऐसा ही होगा। जो श्रद्धा और भक्ति के मार्ग पर चलेगा, उसे मेरे प्रभाव के समय भी संघर्षों का सामना करने की शक्ति मिलेगी। ये सुनकर हनुमान जी ने पत्थर हटा दिए और शनिदेव मुक्त हो गए। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हनुमान, आज मैंने सच्ची भक्ति की शक्ति देखी है। प्रभु के प्रति अटूट श्रद्धा मनुष्य को हर कठिनाई का सामना करने योग्य बना देती है। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, ये मेरी शक्ति नहीं है महाराज, ये सब मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है। इसके बाद शनिदेव अपने लोक लौट गए और हनुमान जी पुनः श्री राम के ध्यान में लीन हो गए। इस कथा का संदेश ये है कि सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म और भगवान पर विश्वास मनुष्य को जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखते हैं। शनिदेव न्याय और कर्म फल के देवता हैं, जबकि हनुमान जी भक्ति, साहस और समर्पण के प्रतीक हैं। जब कर्म, श्रद्धा और भगवान का स्मरण एक साथ होते हैं, तब मनुष्य हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय शनिदेव।